अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे भाई, उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। आज हम आपको जानवरों के लिए बेहतरीन वंडा बनाने का मुकम्मल तरीका सिखाएंगे कि कौन सा वंडा जो है वो जानवरों के लिए मुफीद है। आजकल बहुत से लोग जो हैं वो वंडे बना रहे हैं और इंतहाई ज़्यादा कीमत वसूल कर रहे हैं। हम आपको ऐसा वंडा बना कर दिखाएंगे जो इंतहाई मुनासिब कीमत पर आपको पड़ेगा, यानी ज़्यादा रेट वाला नहीं होगा। घर का बनाया हुआ एक तो खालिस चीज़ें आप डाल सकते हैं और दूसरा आपको पता होगा कि आपने इसमें क्या क्या डाला है। तो हम शुरू करते हैं। पहले आपको ये चीज़ें दिखाते हैं जो हम डालने वाले हैं, फिर आपको वंडा बना कर भी दिखाएंगे। ये सबसे पहले मकई का जो है ना दलिया है, यानी मकई को हमने मशीन से दलिया करवाया है। ये आम जो आटे वाली मशीन है उस पर नहीं होता, उस पर इसका आटा बन जाता है। ये मखसूस मशीनें होती हैं जिन पर ये दलिया बनाया जाता है। ये एक दाने के जो है ना 4 टुकड़े किए गए हैं और ये वज़न जो है इसका 50 किलो है। और इसके बाद जो है वो गंदम का दलिया है। ये भी देखें, इसमें आटा नाम की कोई चीज़ आपको नज़र नहीं आ रही। ये बिल्कुल साफ़ सुथरा वंडा बना हुआ है और ये भी इसका वज़न जो है 50 किलो है। इसके अलावा ये चने का छिलका है जिसे सूड़ी कहते हैं। चने का छिलका जो है ये भी इसमें वज़न के बराबर यानी 50 किलो डाला जाता है। ये चने जो हैं जानवर के लिए बहुत ताकतवर होते हैं। बाकी वंडे को भी ये मज़ेदार बना देता है और ताकतवर बनाता है। इसके बाद चोकर डालेंगे इसमें। ये चोकर भी 50 किलो है, यानी 2 तोड़े 48 किलो होते हैं और 16 50 ही होना चाहिए, 50 किलो। इसके अलावा तारा मीरा है, ये 7 किलो हमने डाला है। तारा मीरा 7 किलो डाला है। ये कड़वा भी होता है, इससे जो चिचड़ वगैरह होते हैं वो भी मर जाते हैं और जानवर का मैदा वगैरह जो भी ठीक होता है। यानी बहुत अच्छी चीज़ है तारा मीरा, ये लाजमी डालना चाहिए। तारा मीरा के बाद जो है ये पंजाब मिनरल पाउडर है। पंजाब मिनरल पाउडर हमने इसमें डाला है 5 किलो। ये जानवर के मैदे के लिए इंतहाई अच्छी चीज़ है पंजाब मिनरल पाउडर। इसके बाद ये नमक है, काला नमक है, 5 किलो काला नमक है और 2 पैकेट जो हैं ये सफ़ेद नमक के इसमें हमने शामिल किए। और इसके अलावा ये मीठा सोडा है, 2 किलो मीठा सोडा जो है वो इसमें डाल रहे हैं। तो इससे ये इंतहाई यानी जानदार वंडा, शानदार वंडा तैयार होगा। जानवरों के लिए दिन ब दिन ये उनको मोटा करेगा। आप आजमाएं, आजमा कर देखें। जैसे जैसे आप ये वंडा डालते जाएंगे दिन ब दिन आपका जानवर जो है वो खूब मोटा ताज़ा होता जाएगा। इसके बाद हम इंशाल्लाह आपको ये जानवरों को खिला कर के भी दिखाएंगे कि किस तरह जानवर इसको ज़ौक़ से, शौक़ से खाते हैं। तो अभी हम आपके सामने इसका बनाने का जो अमली तरीका है वो पेश करते हैं। आप ज़रा गौर से देखते जाएं ताकि आपको वंडा बनाना जो है वो आसान हो जाए। आप इन तमाम चीज़ों को जो है ना ज़मीन साफ़ करके, यानी फ़र्श को, ताकि उसके मिट्टी वगैरह जो है ना वो मिक्स ना हो, अच्छी तरह साफ़ करें। उसके बाद इन तमाम चीज़ों का ना एक ढेर सा बना लें। यानी पहले आप मकई जो है उसको डालें, उसके बाद गंदम डालें, उसके बाद चोकर डालें और फिर सूड़ी और जो बाकी अद्वियात है ना, यानी वो तमाम चीज़ें इस पर डालकर फिर उसको अच्छी तरह मिक्स करना है। देखिए जिस तरह ये साथी कस्सी के साथ और हाथों के साथ इसको मिक्स कर रहे हैं, यानी इसका मतलब ये है कि इस तमाम वंडा जो है ना वो यकजान हो जाए, कोई चीज़ जो है ना अलग ना रह जाए। यानी कहीं ऐसा ना हो कि एक जगह पे नमक है और दूसरी जगह पे मीठा सोडा है, तो ऐसे नहीं होगा। सब ये हमने जो है ना वो तूड़ी ली है और उस पर ये पानी का छिड़काव कर रहे हैं। अब इसको हाथों के साथ मल दो, तूड़ी को दोनों हाथों के साथ अच्छी तरीके से मलो ताकि सब जो है ना गिल्ली हो जाए। हाथों से मलो, हाथों से।
ایسے اب اس میں جو ہے نا ونڈا مکس کرو، ونڈا ڈالو اس میں، بس بہت ڈال دیا، چلو ٹھیک ہے، اس کو مکس کر دو، مکس کرو نا ایسے۔ یہ اب اچھی طرح مکس ہو گیا ہے، تو اب ہم آپ کو جو ہے نا وہ جانوروں کے سامنے کھلا کر دکھائیں کہ دیکھیں کیسا جانور اس کو شوق سے کھاتے ہیں۔ تو یہ دیکھیں ہم نے جانوروں کے سامنے جو ہے نا ونڈا ڈالا ہے، تو کس طرح وہ شوق سے جو ہے نا اس کو کھا رہے ہیں۔ ہر ایک کی کوشش ہے کہ میں پہلے کھاؤں، دیکھیں یہ کتنے محبت کے ساتھ جانور اس کو پسند کرتے ہیں، اور جب جانور رغبت کے ساتھ کسی چیز کو کھاتا ہے تو وہ اثر بھی زیادہ کرتی ہے۔ تو یہ انشاءاللہ اسی طرح ہی جب آپ ڈالیں گے تو آپ کے جانور خوب موٹے تازے ہوں گے، خوبصورت ہوں گے، اور انشاءاللہ تعالی قربانی پہ آپ کو جو ہے نا وہ اچھا رزلٹ دیں گے۔ امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ہم گزارش کریں گے کہ عبداللہ ضیاء گوڈس فارم کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور گھنٹی کے بٹن کو دبائیں تاکہ آئندہ بھی آنے والی جو ویڈیو ہوگی آپ تک پہنچے، آپ اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔